जीत का काम होता है जवाब देना, लेकिन कुछ जीत ऐसी होती हैं जो सवाल खड़ी कर देती हैं। और ये जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया है ना, इसने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक एसोसिएट नेशंस को वो मौके नहीं मिलेंगे कि वो अपने क्रिकेट को इवॉल्व करवा पाएं। हम लोग इस T20 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से नीदरलैंड के हाथों पाकिस्तान हारते हारते बचा, अफगानिस्तान के हाथों साउथ अफ्रीका हारते हारते बचा, नेपाल ने तो ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा ही दिया था और इंडिया ने भी यूएसए के सामने कुछ सांसें भर ली थी। और आज की तारीख में वो हो गया जो कि शायद इनएविटेबल था। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को बिठा दिया नीचे। एंड आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया हरा नहीं पाया है। और ये सब चीजें हमारे सामने ही हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मौका नहीं देना चाहते। आप क्या सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही इन टीमों से खेलोगे? और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये टीमें कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। और अगर ये टीमें ग्रो नहीं कर पाएंगी तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा क्रिकेट किस तरीके से ग्रो करने वाला है। अगर क्रिकेट ग्रो नहीं करेगा तो फिर ठीक है, आप यही 10-12 टीमों के बीच में वर्ल्ड कप खेलते रहिएगा और खुशियां मनाते रहिएगा। दोस्तों, क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम वो नहीं होती जिसके पास सबसे बड़े नाम होते हैं। सबसे खतरनाक टीम वो होती है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। एंड आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने दुनिया को यही बात याद दिलाई है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक कमबैक स्टोरी थी, ये एक बदला था, ये एक बिलीव थी। आपको अगर याद हो 2024 तो जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर में युगांडा से हारकर बाहर हो गई थी। पूरा क्रिकेट जगत बोल उठा था कि यार ये टीम तो खत्म हो चुकी है। लेकिन असली कहानी तो शायद वहीं से शुरू हुई। एक नई टीम बनाई गई, यंग प्लेयर्स को लाया गया, क्वालिफायर में अनबीटन रहे और अब ऑस्ट्रेलिया जैसी सुपर पावर को चारों खाने चित्त करा दिया। सोचकर देखिए, इस टीम के 11 में से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 खेला ही नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, सिर्फ जो था वो सिर्फ बिलीफ था और कुछ भी नहीं। एंड कभी कभी बिलीफ ही सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर टॉस जीता और समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन पहले बॉलिंग चुनी। अक्सर इस तरीके के क्रंच मैचेस में जब आप चेज करने के लिए उतरते हैं ना, तब आप बिखर जाते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा छोटी टीम है, दबाव में टूट जाएगी, लेकिन जिम्बाब्वे ने बहुत शानदार तरीके से 20 ओवर खेलते हुए 169 रन स्कोर खड़ा किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जिम्बाब्वे के मात्र 2 विकेट गिरे। ब्रायन बेनेट ने 54 रन बनाए। सबसे बड़ी बात यहां पर जिम्बाब्वे को तेज शुरुआत मिली एंड कहीं ना कहीं रेयान बर्ल और सिकंदर रजा ने एक अच्छी खासी फिनिश दी। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन्स नहीं थे, इरादा भी लिखा हुआ था। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए उतरी तब मैदान पर आया एक नाम, उसका नाम था ब्लेसिंग मुजरबानी। लंबा कद, तेज बॉल और आंखों में अंगारे। ओलंगा की याद तो नहीं आई, हेनरी ओलंगा, वही पुराना जिम्बाब्वे का प्लेयर। लेकिन हाँ, ये खिलाड़ी अपने आप में बहुत तेज तर्राट था। पावर प्ले में ही ऑस्ट्रेलिया के, आप यकीन नहीं मानेंगे, पर 30 रन के नीचे 4 विकेट गिर चुके थे। 30 रन के अंदर 4 विकेट। ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट ही उल्टी लिख दी हो। मैक्सवेल और रेसो ने वापसी की कोशिश करी, 77 रन की पार्टनरशिप करी। थोड़ी देर के लिए लगा कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस मैच में वापस आ सकती है, लेकिन चैंपियन वही होता है जो आखिरी बार करता है। एंड डेथ ओवर्स में जिम्बाब्वे ने एक बार फिर से हमला किया, जबकि सिकंदर रजा हैमस्ट्रिंग पुल के कारण बाहर हो चुके थे। यहां पर विकेट्स लगातार जाते गए और ऑस्ट्रेलिया 146 के ऊपर 20 ओवर कंप्लीट होने के पहले ही ऑल आउट हो गया। 23 रन से मैच हार गए। एंड यहीं से कहानी हिस्टोरिक बन जाती है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे की यह दूसरी जीत है। पहली बार 2007 में जीते थे, दूसरी बार 2026 में जीते हैं। मतलब कि जब भी ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में मिलती हैं, जीत जिम्बाब्वे की ही होती है। बहुत ही अनकंफर्टेबल सा रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स है। कुछ टीमें स्टैट से नहीं लेकिन मूवमेंट से पहचानी जाती हैं, यानी जिम्बाब्वे वही टीम है। इस जीत के बाद ग्रुप बी भी पूरी तरीके से खुल चुका है। जिम्बाब्वे के सुपर 8 के चांसेस बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वो 2 में से 2 मैचेस जीत चुके हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए अब हर एक मैच डू और डाई मैचेस हो चुका है। 2024 में अफगानिस्तान से हार्ट ब्रेक मिला था एंड 2026 में जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया अगर T20 वर्ल्ड कप में हम बात करें तो वहां पर उनके लिए अनएक्सपेक्टेड पेन जो है वो रखा ही रहता है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज जानते हैं क्या है? जिम्बाब्वे के कप्तान का भरोसा। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ खेलने नहीं आए हैं, बल्कि इतिहास लिखने के लिए आए हैं। एंड टीम ने उनकी बात को सच कर दिखाया। ये जीत सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ये उन बच्चों के दिलों में लिखी जाएगी जो छोटे देशों से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। कि अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो सपने किसी के भी सच हो सकते हैं। क्रिकेट का असली जादू यही है, यहां सिर्फ पैसा नहीं बोला जाता है, बल्कि यहां पर कहीं ना कहीं कुछ कभी कभी ना हमको ऐसे मोमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो बताता है कि एक जुनून क्या नाम की चीज होती है। आज कोलंबो में एक टीम नहीं जीती है, बल्कि एक कहानी जीती है। और शायद यही वजह है कि हम क्रिकेट को देखते भी हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से मैं उस सवाल को दोहराना चाहूंगा कि एसोसिएट नेशंस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलना चाहिए। भले ही
ए टीमों के खिलाफ खिलाएं, इंडिया ए, न्यूजीलैंड ए, ऑस्ट्रेलिया ए, इंग्लैंड ए, साउथ अफ्रीका ए, खिलाना लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन टीमों को ज्यादा मौके नहीं देंगे तब तक ये टीमें ऊपर उठ के नहीं आएंगी, जब तक ये टीमें ऊपर उठकर नहीं आएंगी तब तक क्रिकेट इवॉल्व नहीं हो पाएगा। अरे आप तो ये सोच लीजिए कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आपको ज्यादा टीमें चाहिए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।